हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है अभ्यास। किसी भी कार्य या शिक्षा में निपुण और योग्य बनने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। कला, संगीत, ज्ञान, विज्ञान आदि किसी भी क्षेत्र में यदि हम विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें उसमें विद्या सीखनी होती है। उस विद्या को सीखने में समय लगता है और जब हम उस कला या विद्या को सीख लेते हैं तो उसके निरंतर अभ्यास से ही हम उसमें निपुण बनते हैं। जैसे अगर हम साइकिल, स्कूटर या कार चलाना सीखना चाहें तो कुछ ही दिनों में हम उसे सीख जाते हैं, लेकिन उसमें निपुणता के लिए हमें उसे निरंतर चलाते रहना होता है। प्रत्येक दिन या कुछ दिनों के अंतराल पर यदि हम उसे नहीं चलाएंगे तो हम उसमें निपुण नहीं बन सकते। अतः अभ्यास का अर्थ है किसी भी कार्य को बार बार करना या दोहराना, और तब तक निरंतर दोहराना या अभ्यास करना जब तक उसमें किसी भी गलती की संभावना नगण्य अर्थात समाप्त ना हो जाए। रहीमदास जी ने कहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात अगर कोई निरंतर अभ्यास करता रहे तो मूर्ख व्यक्ति भी जानकार बन जाते हैं। और इसको अगर उदाहरण देखें तो एक कुएं की सिल पर रस्सी रोज जाने आने से वो पत्थर भी घिसकर उस पर निशान डाल देता है। इससे अभ्यास का महत्व अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है। अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। अभ्यास में हम अपने कार्य में पूर्व की त्रुटि को सुधारते हुए निरंतर सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अभ्यास के महत्व को अगर हम देखें तो महाकवि कालिदास, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन और संस्कृत के व्याकरणाचार्य वरदराज की कहानी से भी इसको हम जान सकते हैं। ये सभी लोग बाल्यकाल में मंद बुद्धि के थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान और अध्ययन के निरंतर अभ्यास से ही अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की और एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। शिक्षा में अगर देखें तो अभ्यास का अर्थ है किसी भी विषय को बार बार पढ़कर उसे कई बार लिखकर अभ्यास करना। इस प्रकार के अभ्यास से हम किसी भी विषय को पूर्ण रूप से जान और याद रख पाएंगे, जो कि हमें परीक्षा में आशातीत सफलता भी दिलाएगा। अभ्यास को अगर हम देखें तो ये केवल मानव जाति ही नहीं, पशु पक्षी भी करते हैं। इसके लिए मधुमक्खी को देख लीजिए तो मधुमक्खी निरंतर फूलों से पराग ग्रहण कर उससे शहद बनाती है। खिलाड़ी लोग अपने खेल का निरंतर अभ्यास करते हैं, तभी वो अपने खेल में निपुण हो पाते हैं। अगर राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान को देखें तो वो लोग शब्द भेदी बाण चलाने की योग्यता रखते थे। ये विशेष निपुणता भी उन्होंने निरंतर अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त की थी। कहा भी गया है, एक अंग्रेजी की कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये क्लियरली डिस्क्राइब करती है अपने आप में कि किसी भी चीज को अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह का ब्रिटेन के लॉर्ड डिज़रायली के संबंध में भी कहा जाता है कि जब वे ब्रिटेन की संसद में बोलने के लिए एक बार खड़े हुए तो वे कुछ भी नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने इससे हार नहीं मानी और उन्होंने बोलने का अभ्यास
जंगल में पेड़ पौधों के सामने जाकर भाषण देते हुए निरंतर किया। और जब अगली बार उन्हें भाषण देने का सब अवसर आया तो ब्रिटिश संसद में उन्होंने खड़े होकर इतना अधिक ओजस्वी भाषण दिया जिसे सुनकर संसद में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि निरंतर अभ्यास से हम कठिन से कठिन कार्य को करने के योग्य बन सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए स्कूल और कॉलेज या कोचिंग में कराए गए अध्ययन को बार बार पढ़कर और लिखकर अभ्यास करते रहना चाहिए। ये निरंतर अभ्यास करने की प्रक्रिया का मंत्र उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अवश्य सफल बनाएगा।